हेलो एवरीवन, दिस इज़ शुभम कुमार गौर एंड आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक मैथमेटिक्स। ये जो टॉपिक है इससे जेई की प्रिपरेशन की स्टार्टिंग होती है और इस टॉपिक में हम क्लास 10th के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होते हैं। तो बच्चों मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह के सीक्वेंस में वीडियो आने वाले हैं। तो वीडियो सीक्वेंस वाइज आने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स आएगा, उसके बाद लॉग आएगा, उसके बाद इनइक्वालिटी आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो सीक्वेंस वाइज वीडियो आने वाले हैं आपके पास एंड आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिलने वाले हैं। हो सकता है डेली बेसिस पे मिले, हो सकता है 2 डेज़ में मिले, हो सकता है मैक्सिमम 3 डेज़ में मिले, लेकिन आपको वीडियो जो है चैनल पर रेगुलर मिलने वाले हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो भी 2025 के एस्पायरेंट हैं, जेई का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, उन बच्चों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर मिलने वाला है टिल अक्टूबर और नवंबर। मैं कंप्लीट कर दूँगा पूरा सिलेबस एंड आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर क्वालिटी कंटेंट, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। इस चैनल का पर्पस क्या है? अगर मैं पर्पस बताऊं कि मैंने क्यों ये चैनल बनाया, तो इस चैनल का बच्चों पर्पस ये है कि जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था या पढ़ा रहा होता हूँ तो मैंने देखा कि बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। जब बच्चे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी होती है, क्योंकि बच्चों को थ्योरी पार्ट समझ में आ जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन भी वो कर पाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन हाई लेवल का होता है या अच्छा क्वेश्चन होता है तो बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है ना। तो इस चैनल पे हम उस लेवल के क्वेश्चन करेंगे और एक नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, जिस वजह से क्या होगा कि हमारा वो जो डर है, क्वेश्चन को देख के जो डर हमें लगता है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो जो टारगेट है हमारा वो क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग है। हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। जेई के क्वेश्चन भी होंगे, जेई मेंस के, जेई एडवांस के, और कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन जिनसे हम कतराते हैं, हम करना नहीं चाहते, उसको हम इस चैनल पे देखेंगे। इससे हमारी जेई की प्रिपरेशन बूस्ट होगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है कि इफ़ x इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 देन रूट एक्स अपॉन रूट 2 प्लस अंडर रूट 3x माइनस 2। अभी इसको देख के हम क्या सोच सकते हैं? अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो नॉर्मल बच्चा ये सोचता है कि हम क्या करते हैं कि इसको रेशनलाइज़ कर लेते हैं। अगर हम इसको रेशनलाइज़ करेंगे तो क्या होगा? करके देखते हैं, करके देखते हैं तो पिक्चर क्लियर होती है। करके देखते हैं तो ये कुछ हमें इस तरह से दिखने वाला है, रूट 2 प्लस 3x माइनस 2 इंटू रूट 2 माइनस माइनस 2 का रूट, ये ऊपर, और नीचे भी सेम चीज़ आने वाली है, माइनस 3x माइनस 2 का रूट। ठीक है। अब अगर हम डिनोमिनेटर को देखते हैं तो ये a प्लस बी ए माइनस बी बन जाता है, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर कोई चेंज नहीं, रूट एक्स आ गया, रूट 2 आ गया, माइनस 3x माइनस 2 का रूट आ गया। अगर हम नीचे आ जाएं तो नीचे हमें मिलेगा 2 माइनस 3x प्लस 4, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। तो ये जो चीज़ है वो कुछ हमें इस तरह से देखिए, ये रूट एक्स, रूट 2 माइनस 3x माइनस 2 का रूट, और नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3x। तो बच्चों इसके बाद ना हमें समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें, क्योंकि हमने रेशनलाइज इस पर्पज़ से किया था कि ऊपर वाला जो रूट है वो हट जाएगा, पर रूट तो हटा नहीं। रूट हटा नहीं तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हम कुछ और सोचते हैं। इस तरह से हमें थॉट डेवलप करना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर। हम कुछ और सोच के देखते हैं। मैं इसको हटाता हूँ, हम दोबारा से सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं।
अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इस रूट x को हटाने के लिए मैं कहता हूँ कि x का रूट ही हम निकाल लें, तो हो सकता है कि ये वाला रूट हट जाए या कुछ वैल्यू हमें मिल जाए जो रूट के बाहर होगी। अच्छा, रूट x निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट रूट x तो निकाल नहीं सकते, लेकिन हम कर क्या सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास था x = 3 माइनस रूट 5, बीच में माइनस लगा हुआ है, और अगर हम चाहते हैं कि ये रूट बन जाए तो हम क्या करेंगे, अंदर स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर बनाने की बात करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि बीच में माइनस लगा है। तो हमें जो फार्मूला मिलता है वो कुछ ऐसे a² + b² - 2ab मिलता है। ठीक है, तो हम ये फार्मूला बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो पहले हम 2ab बनाते हैं। 2ab अगर हम 2ab बनाने जाएं तो पहले हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, 2x = 6 माइनस 2√5 हमें मिल गया। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये कुछ ऐसे लिखा है 2 × √5 × 1, तो ये हमारा 2ab बन गया। अगर ये हमारा 2ab है, तो हमें a² की रिक्वायरमेंट होगी, और a² जो है वो √5 का स्क्वायर बनेगा, और b² की रिक्वायरमेंट होगी तो 1 का स्क्वायर बनेगा। इस तरह से हमारा फार्मूला a² + b² - 2ab क्रिएट हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x = क्या, √5 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 को डिनोमिनेटर में लगा देंगे तो x की वैल्यू हमें मिलती है क्या, √5 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से हम √x लिख सकते हैं। तो √x हमारे पास क्या आ गया, √5 - 1 अपॉन √2। ये जो वैल्यू है ना, हम इस फाइंड में लगा देंगे जो कि हमें फाइंड करना है। तो √x अगर हमने लगाया तो हमें ऊपर मिलेगा √5 - 1, और जो √2 था वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होके बनना है 2 प्लस इधर √2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में भी होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 6x - 4 ये आ गया। अभी क्या हम x की वैल्यू पुट करने वाले नीचे, तो हमें मिलेगा √5 - 1 अपॉन 2 प्लस 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 18 माइनस 6 √5 - 4। ठीक है, 18 - 4 14 हो गया। तो ये हमें कुछ ऐसे मिलता है 2 प्लस √14 - 6 √5। अब हम 6 √5 को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। तो 6 √5 जो है ना, इसको हम ब्रेक करें तो 2 × 3 × √5 ये हमें मिलेगा। ठीक है, अगेन ये 2ab बना रहा है। अगर आप ध्यान दो तो ये 2a हो गया, b हो गया। अच्छा, आगे माइनस भी लगा है तो -2ab बना रहा है। तो हमें a² + b² चाहिए। तो a² की बात करें तो 3 का स्क्वायर, और b² की बात करें तो √5 का स्क्वायर। अच्छा, ये कितना आएगा, ये 9 आएगा, ये 5 आएगा, तो ये 14 बनेगा, और 14 हमारे पास अवेलेबल है। इसका मतलब हम इसे a - b का होल स्क्वायर बना सकते हैं, पर हम पहले बड़ा नंबर लिखना होगा हमें। तो √5 - 1, और नीचे हमारे पास आ गया 2 प्लस 3 माइनस √5। इस तरह से हम लिख सकते हैं। 3 + 2 5 हो जाता है, तो ये आ गया √5 - 1 अपॉन 5 - √5। जैसे हम इधर से √5 कॉमन लेते हैं, डिनोमिनेटर से √5 हम जैसे ही कॉमन लेते हैं, हमें इसका आंसर मिलता है। और आंसर क्या बनेगा, अगर हमने √5 कॉमन लिया, इधर लिख देता हूँ मैं डिनोमिनेटर से, तो 1/√5 तो नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √5 - 1, और नीचे भी आ जाएगा √5 - 1, और ये चीज़ कट जाएगी, तो ये हमारा आंसर बनेगा 1/√5। अच्छा, ये हमने कॉमन कैसे लिया, ये भी मैं आपको साइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5 को हम √5 × √5 लिख सकते हैं, और दूसरा √5 था, तो एक √5 जब कॉमन आएगा तो बचेगा √5, 5 में √5 बचेगा, और जहाँ √5 लिखा है वहाँ पे 1 बचेगा। तो फाइनली हमारे पास 1/√5 आने वाला है। तो ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8.27 का बार।
ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि ये इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, या नन ऑफ दीज क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको रैशनल नंबर में लिखने के जो मेथड हैं वो आपको एटलीस्ट पता हो, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि इसको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो मेथड क्या है उस पर ध्यान देना। जैसे 8.27 का बार है, तो करना क्या होता है, जब भी हम इसे रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले हम नंबर को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो 827 आ गया, उसके बाद डिवाइड का साइन लगाते हैं। हमें ये देखना होता है कि कितने डिजिट पे बार है। तो मुझे पता चला कि 2 डिजिट पे बार है, तो 2 9 नीचे आ जाते हैं। उसके बाद क्या करना होता है, ऐसे कितने नंबर हैं पॉइंट के बाद या पॉइंट के पहले, दोनों केस के नंबर हमें काउंट करने हैं, पॉइंट के बाद एंड पॉइंट के पहले, जिन पे बार नहीं लगा है, तो वो वाला नंबर जो है वो माइनस होता है। तो जैसे ही मैं माइनस करूँगा मुझे आंसर मिलेगा, आंसर होगा 819/99, है ना। तो ये हमारा रैशनल नंबर है, तो इसका जो आंसर है वो रैशनल नंबर बनेगा। अच्छा, इस कैटेगरी में हमें दो तरह के क्वेश्चन और मिल सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूँ 0.999 और इस पे बार लगाए। अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं, डिवाइड का साइन लगाते हैं। हमें देखना होता है कि कितने डिजिट पे बार लगा है, उतने 9 हम डिनोमिनेटर में लगा देते हैं, तो 3 9 हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, और हमें ये भी देखना होता है ऐसे कितने नंबर हैं जिन पे बार नहीं है, वो माइनस होता है, पर ऐसा यहाँ पे कोई नंबर है नहीं तो माइनस होगा नहीं, तो आंसर बना जाएगा। ठीक है, इसी में एक कैटेगरी और है 0.998। अगर मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ तो मैंने यहाँ पे लगा दिया बार। इस केस में क्या करना होता है, सबसे पहले हमने नंबर लिख दिया, डिवाइड का साइन लगा दिया, और हमें देखना है कितने डिजिट पे बार है। तो 2 डिजिट पे बार है, तो 2 9 तो नीचे आ गए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें ये और देखना है कि पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर हैं जिन पे बार नहीं है, उतना हमें ज़ीरो लगाना है। तो एक नंबर हमारे पास है जिस पे बार नहीं है, तो एक ज़ीरो नीचे आ जाता है। इसके बाद माइनस की बात आती है कि अब माइनस क्या होगा। तो मैंने क्या बोला है कि पॉइंट के बाद या पॉइंट के पहले जो भी नंबर जिन पे बार नहीं है वो माइनस होता है। तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो 998 में से जब 9 माइनस होगा तो 989 बचेगा, और यहाँ से हम आंसर कोट कर सकते हैं कि ये इसका आंसर आएगा। सिंपलीफाई आप लोग कर सकते हो। और फाइनली इन 3 कैटेगरी के क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं, और ये तरीके, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसका आंसर ऐसे नंबर आने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ n इज़ एनी इवन नेचुरल नंबर देन 9 की पावर n माइनस 5 की पावर n एंड्स विद। तो ये बताना है कि जो ये एक्सप्रेशन हमारे पास है जब ये एंड होगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। साथ में हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि n जो है वो इवन नेचुरल नंबर है। इसके बेसिस पे हम प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा हम 5 को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमने देखा कि 5 पे हम नेचुरल नंबर ही लगा सकते हैं। तो 5 की पावर 1 जो है वो 5 देगा, 5 की पावर 2 जो है वो 25 देगा जिसमें यूनिट डिजिट 5 है, 5 की पावर 3 जो है वो 125 देगा, यूनिट डिजिट 5 है, 5 की पावर 4 625 देगा, यूनिट डिजिट 5 है। तो हर बार यूनिट डिजिट जो है वो 5 आ रहा है। तो 5 की पावर n में यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, क्योंकि 5 के केस में n नेचुरल नंबर हो और ना हो, नहीं ना हो तो नहीं कह सकते, हाँ नेचुरल नंबर होना चाहिए। हाँ, इवन हो या ना हो ये ज़रूर कह सकते हैं, इवन हो ऑड हो, पर नेचुरल नंबर होगा तभी ये वाली बात हम कर रहे हैं। पर इवन होना ज़रूरी नहीं है, ऑड भी हो तब भी 5 की पावर n का जो यूनिट डिजिट है वो 5 ही आएगा। ठीक है, तो 5 आ गया। अभी हम 9 को फोकस करते हैं। तो जब 9 पे पावर 1 लगाई तो 9 मिला, 9 पे पावर 2 लगाई तो 81 मिला, यूनिट डिजिट 1 मिला, 9 की पावर 3 लगाई तो 729 मिला, यूनिट डिजिट अगेन 9 मिला। 9 की पावर 4 करेंगे तो इस 9 में अगला 9 मल्टीप्लाई होगा तो वो 81 बनाएगा, जिसकी वजह से हमें 1 मिलेगा। तो मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि मुझे बार बार 9 एंड 1 यूनिट डिजिट मिल रहा है,
तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जब 9 की पावर ऑड है तो मुझे 9 मिलेगा, और 9 की पावर जब इवन होगी तो मुझे 1 मिलेगा। ये वाली बात आप साइड में कहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो 9 की पावर ऑड होगी तो 9 ही मिलता है, इवन होगी तो 1 मिलेगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि 9 की जो पावर है वो इवन है, इसका मतलब यहाँ से 1 मिलेगा, बीच में माइनस लगा है। अच्छा, 1 में से 5 तो माइनस हम कर नहीं सकते, है ना, तो हमें 11 लेना पड़ेगा, क्योंकि हम रिमाइंडर निकालेंगे तो 1 - 5 - 4 होगा, और जो रिमाइंडर है वो नेगेटिव नहीं आ सकता, हमें रिमाइंडर को पॉजिटिव ही रखना होता है ना। तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 11 लेंगे, और 11 में से 11 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे मुझे 6 मिलेगा, और 6 इसका आंसर बनेगा। आगे करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इफ़ p इक्वल टू √7 माइनस √5 एंड q इक्वल टू √13 माइनस √11, देन p इज़ ग्रेटर देन q, p इज़ लेस देन q, p इक्वल टू q, और नन ऑफ दीज। सो अगर हम देखें इसको ध्यान से तो यहाँ बीच में माइनस लगा हुआ है, ये माइनस लगे हुए हैं। अच्छा, माइनस की वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि p बड़ा होगा या q बड़ा होगा, क्योंकि ये जो भी आंसर इनके आएंगे वो इतने नज़दीक के आंसर हैं, इतने पास के आंसर हैं कि हम उनको नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा होगा या कौन सा छोटा होगा, है ना। तो हम क्या करें, हम चाहते हैं यहाँ माइनस है, अगर हम माइनस की जगह प्लस बना देते हैं तो हम बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और प्लस बनाना इतना मुश्किल नहीं है, प्लस हम बना सकते हैं, प्लस बनाया जा सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इसको प्लस बनाने की ट्राई की, तो ट्राई करा तो कैसे बनेगा, √7 माइनस √5 था, इसको रेशनलाइज किया √7 प्लस √5 के साथ, तो ये आ गया भाई हमारे पास √7 प्लस √5। आगे बढ़े तो ऊपर a प्लस बी माइनस बी लगा, a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो √7 का स्क्वायर 7 हुआ, और √5 का स्क्वायर 5 हुआ, बीच में माइनस था तो माइनस आ गया। तो हमें जो मिलता है वो कुछ ऐसे मिलता है, ऊपर 2 आ जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आता है √7 प्लस √5। सेम चीज़ हम q के साथ कर सकते हैं, और q में भी हमें ऊपर 2 और नीचे √13 प्लस √11 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम प्लस जनरेट कर सकते हैं। तो हमें ये बात पता चल गई ये प्लस आ सकता है, तो मैं प्लस के लिए एक इनइक्वालिटी तो लिख ही सकता हूँ। तो मैंने कहा कि √7 प्लस √5 को मैं बोल सकता हूँ कि लेस देन होगा √13 प्लस √11 से। इतना बात तो मैं देख के बता सकता हूँ कि प्लस वाले में ये वाली चीज़ बड़ी होगी और ये वाली छोटी होगी, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि हमें जो बनाना है उसमें ये डिनोमिनेटर में लगा हुआ है, तो हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। जब भी हम इनइक्वालिटी के अंदर रेसिप्रोकल करते हैं तो कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा 2 इज़ लेस देन 3, 2 इज़ लेस देन 3, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ तो ये 1/2 बनेगा, एंड ये 1/3 बनेगा, तो ये 0.5 बनेगा, एंड ये 0.3 बनेगा। तो इन दोनों को देख के हम बता सकते हैं कि 0.5 जो है वो बड़ा है 0.3 से, तो मैं इस तरह की इनइक्वालिटी यूज़ करूँगा। तो आप ये ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि हमने जैसे ही रेसिप्रोकल किया नंबर्स का, इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, जब हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और ग्रेटर देन का साइन बनेगा √13 प्लस √11, ये ऐसे आ गया। और 2 का मल्टीप्लाई हम दोनों साइड कर सकते हैं। ये भी इनइक्वालिटी का रूल है कि हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का इनइक्वालिटी में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, पॉजिटिव नंबर का। अगर हम नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है ना। तो पॉजिटिव नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं, कोई साइन चेंज नहीं होता है। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो p एंड q बन जाता है, तो p इज़ ग्रेटर देन q अब हम लिख सकते हैं।
तो यहाँ से हमारा आंसर बनता है फर्स्ट, P इज़ ग्रेटर देन Q। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यूनिट डिजिट का है, तो हमें साइक्लिसिटी देखनी पड़ेगी। 5 की तो हम देख ही चुके हैं। तो जब भी नंबर मिलता है 25 मिला, हो सकता है 255 मिल जाए, हो सकता है 235 मिल जाए, हो सकता है 1335 मिल जाए, कोई भी नंबर मिल सकता है। हमें फोकस इस बात पे करना है कि यूनिट डिजिट क्या है, क्योंकि हमें जो भी यूनिट डिजिट मिलेगा वो यूनिट डिजिट को देख के ही मिलने वाला है। तो हम फोकस यूनिट डिजिट पे करने वाले हैं। तो 5 में कोई भी पावर लगा दो, यूनिट डिजिट 5 ही आता है। यही सेम चीज़ 6 के साथ भी है, मैं करके दिखाता हूँ। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 में 36 आएगा, यूनिट डिजिट 6। 6 की पावर 3 में 216 आएगा, यूनिट डिजिट अगेन 6। तो यूनिट डिजिट हर बार 6 मिल रहा है। तो 6 वाला केस जो है वो भी इसी तरह का है कि इस पर कितनी पावर लगाते जाओ यूनिट डिजिट 6 ही आता है। तो ये 6 आ गया हमारे पास। अब हम 3 के लिए चेक करते हैं। 3 में कुछ ऐसा है कि 3 की पावर 1 3 देता है, 3 की पावर 2 9 देता है, 3 की पावर 3 27 देता है, 3 की पावर 4 81 देता है, 3 की पावर 5 243 देता है। 3 अगेन आ गया हमारे पास। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 4 के इंटरवल में रिपीट होता है। तो रूल क्या बना, रूल ये बना कि हम 4 का डिवाइड लगाएंगे। 4 का डिवाइड लगाएंगे 54 में, किस में, पावर में। पावर में हमने 4 का डिवाइड लगाया और हम रिमाइंडर ढूंढेंगे। तो जब हमने 4 का डिवाइड लगाया तो हमें कोसेंट क्या मिलता है, 13 मिलेगा। और अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो हमें 2 मिलेगा। ठीक है, और ये जो रिमाइंडर है ये हम 3 पे लगा देंगे, उसी से हमें यूनिट डिजिट मिल जाएगा। तो 3 की पावर 2 में जो यूनिट डिजिट है वो 9 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें 9 मिलेगा। और अगर हम आंसर की बात करें तो 6 + 5 11, 11 में 1 आ जाता है, और 1 + 9 अगेन 0 बना। तो हमें यहाँ से आंसर मिलेगा 0। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि 9 कैसे हमें मिलता है। तो हमने क्या किया, मैंने पहले तो कहा था कि आप यूनिट डिजिट पे फोकस करो। तो हमने 3 पे फोकस किया, 3 पे पावर थी 54। अभी हम ऐसे मान लेते हैं कि पावर 3 पे है। ठीक है, तो क्या किया हमने, 54 को हमने लिखा 13 × 4 + 2। अगर हम इसे ब्रेक करें, क्योंकि हमें पता है ये प्लस में है, तो हम इन्हें इंटू में लिख सकते हैं। 3 की पावर 13 × 4 × 3 की पावर 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और 3 की पावर 4 में जो यूनिट डिजिट हमें दिख रहा है वो 1 दिख रहा है। तो 3 की पावर 4n में भी यूनिट डिजिट जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि 3 की पावर 4 के जितने भी मल्टीपल आएंगे वो सारे 1 यूनिट डिजिट बनाने वाले हैं। इस वजह से उसमें जो यूनिट डिजिट है वो 1 ही आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, चेक करके दिखाता हूँ। जैसे 3 की पावर 4 × 3 की पावर 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 की पावर 8 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस सेम होते हैं, पावर ऐड हो जाती है। तो 3 की पावर 8 का जो यूनिट डिजिट आएगा वो भी 1 ही आएगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट 1 आएगा, इसमें भी यूनिट डिजिट 1 आएगा, बीच में लगा है मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई होगा दोनों का तो फाइनल आंसर 1 ही आएगा। तो ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ से 1 आया, 3 की पावर 2 से 9 आया, दोनों का प्रोडक्ट हुआ तो हमें यूनिट डिजिट 9 मिला। ऐसे हमने 9 लिखा। अच्छा, जब हमें बार बार यहाँ पे 1 मिल रहा है 3 की पावर 4 में, तो हमने इसको दिमाग से निकाल ही दिया। हमने कहा कि हम रिमाइंडर पे फोकस करेंगे और उसी से यूनिट डिजिट निकाल के दे देंगे, है ना। तो उसके बेसिस पे यूनिट डिजिट 9 आया है, और इस तरह से इसका आंसर 0 आया है। अगला देखते हैं। अगला भी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, और 11 लिखा है। 11 को ध्यान से देखो तो 1 लिखा है। 1 पे कितनी भी पावर लगाओ 1 ही आएगा, ये हमें पता है, तो यहाँ से 1 आ गया। 2 पे देखते हैं। 2 पे पावर 1 लगाया तो 2 आया, 2 पे पावर 2 लगाया तो 4 आया, 2 पे पावर 3 लगाया तो 8 आया। अच्छा, 2 पे पावर 2 ही लगाए तो हम 4 डायरेक्ट लिख देते हैं। 3 की पावर 3 7 देगा। 4 को चेक करते हैं। 4 की पावर 1 4 आया, 4 की पावर 2 16 आया, 16 में 6 आया, 4 की पावर 3 64 आया, फिर से 4 आ गया। तो इसमें 4 और 6 बार बार आ रहा है। जब ऑड पावर होगी तो 4 वो खुद आ जाएगा,
और जब इवन पावर होगी तो हमें 6 मिलेगा। ऐसा हम रूल बना सकते हैं। तो इधर इवन पावर है तो हमें 6 मिलेगा, 5 पे कुछ भी पावर लगाओ 5 ही मिलेगा, और 6 पे कुछ भी पावर लगाओ 6 ही मिलेगा। अब यहाँ पे एक रूल और है हमारे पास कि जब भी हमें 5 मिलता है और मल्टीप्लाई लगा है, मल्टीप्लाई में हम 5 का किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हमेशा हमें 0 मिलेगा, यूनिट डिजिट। ये बात आप चेक कर सकते हो। जैसे इवन नंबर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 बनेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 बनेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा। तो 0 बन रहा है तो हमें सारे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम 5 का 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। जैसे ही 0 बन जाएगा तो प्रोडक्ट में कुछ भी लिखा हो फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से इसका आंसर बोल सकता हूँ कि इसका आंसर जो है वो 0 आएगा। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, इफ़ ए प्लस 1/a, इफ़ ए प्लस 1/a का स्क्वायर जो है वो 3 के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, ए की पावर 30 प्लस ए की पावर 24 प्लस ए की पावर 18 प्लस ए की पावर 12 प्लस ए की पावर 6 प्लस 1। तो इसमें हमें देखना है कि क्या ये वैल्यू हमें मिलती है। तो सबसे पहले ये बड़ा सा एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ईज़िली सिंप्लीफाई हो रहा है। ये देखो ए की पावर 6 प्लस 1 लिखा है, इधर से हम कॉमन ले सकते हैं, इधर से हम कॉमन ले सकते हैं। तो ए की पावर 24 कॉमन लिया तो ए की पावर 6 प्लस 1 बन गया। इधर से ए की पावर 12 कॉमन लिया तो ए की पावर 6 प्लस 1 बन गया। और ये क्या हो गया, ए की पावर 6 प्लस 1। सब जगह से ए की पावर 6 प्लस 1 जब कॉमन आया तो मुझे मिला ए की पावर 24 प्लस ए की पावर 12 प्लस 1। ये हमारे पास है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमें इसका आंसर चाहिए। तो जब इसका आंसर निकालने की बात आएगी तो हम देख रहे हैं कि ये सिंपली हम बना सकते हैं ए की पावर 6 प्लस 1। ए की पावर 6 प्लस 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम सोचना स्टार्ट करते हैं तो हमने ये सोचा कि स्क्वायर लगाए, अगर हम स्क्वायर ही ओपन करेंगे तो हमें ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1/a इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये तो कट के 1 हो जाएगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ज़रूरत ही नहीं है उसकी। तो ये आया, उसके बाद 2 उधर जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, पर हमें तो 6 तक जाना है, तो 6 तक जाने के लिए स्क्वायर पे क्यूब लगेगा तभी 6 बन सकता है। तो हमने क्या किया, क्यूबिंग करी दोनों साइड। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पे जब क्यूब लगाएंगे तो इधर 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास जो आता है वो ए प्लस बी का क्यूब, वो कुछ हमें इस तरह से देता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला हमारे पास है। अच्छा, ये फार्मूला हम लगाएंगे इसमें तो ये एक्सप्रेशन मुझे कुछ ऐसे दिखेगा कि 2 पे 3 पावर लगेगी तो ए की पावर 6 बनेगा, इधर भी 2 पे 3 पावर लगेगी तो ए की पावर 6 बनेगा, प्लस 3ab मतलब ए स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कट जाएगा और ये वाली जो वैल्यू है 1 के इक्वल है, तो हमें मिलेगा ए की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 इक्वल टू -2। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा तो ए की पावर 12 प्लस 1 बन जाएगा इक्वल टू -2 ए की पावर 6 आ जाएगा। हम बनाने इसको गए थे लेकिन बन ये रहा है। अगर हमें यहाँ से 24 बनाना है तो अभी हमें स्क्वायर और लगाना पड़ेगा, उसके बाद वो 24 क्रिएट करके देगा। ठीक है, तो हम कर तो इसको भी आगे सकते हैं, पर मुझे लगता है कि हम एक बार और सोचेंगे, कुछ बेटर सोच सकते हैं। तो मैं फिर से सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो इसको मैंने हटा दिया और मैंने ये सोचा कि मुझे ए टू द पावर 6 बनाना है। ए टू द पावर 6 में और कैसे बना सकता हूँ ये मैं सोच रहा हूँ अभी। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना।
तो मैंने ये कहा कि अगर मुझे 6 बनाना है तो मैं कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनाऊंगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, क्योंकि ये मुझे a टू द पावर 6 दे सकता है। ठीक है, तो अब मुझे क्यूब चाहिए तो पहले स्क्वायर हटाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से क्यूब नहीं बन सकता। तो स्क्वायर हटाया तो √3 आ गया। √3 जैसे ही आया, अब हम इस पे क्यूब लगाएंगे दोनों साइड। तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3ab, जो कि 1 बन जाएगा a प्लस b। तो a प्लस 1/a, इधर √3 का क्यूब जो है वो 3√3। ये जो वैल्यू है वो √3 के इक्वल आई। तो मैं इसको लिख पाया a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3√3 इक्वल टू 3√3। इसको मैंने ऐसे लिख लिया। ये 3√3 से ये कट गया, तो मुझे मिला a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल्स टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही a की पावर 6 प्लस 1 a क्यूब इक्वल टू 0। इसको मैंने इधर लिया तो मुझे मिला a की पावर 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 0 होते ही ये पूरा एक्सप्रेशन 0 है, तो इसका आंसर 0 है। तो हमें कुछ इस तरह से चीज़ें सोचनी होती हैं, मतलब पूरा हमें बीच बीच में क्या है, जो गैप्स है ना उनको फिल करते हुए आगे बढ़ना होता है। हर एक चीज़ कनेक्ट होती है तो क्वेश्चन बनता है, जल्दी सॉल्व होता है। जितना लेट कनेक्ट होता है उतना लेट क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन ये है, तो इसमें तो हम यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। a प्लस बी का क्यूब हमें मिल रहा है, तो a प्लस बी का क्यूब हम बनाएं तो a क्यूब मतलब स्क्वायर पे 3 लगेगा तो 6 बन जाएगा, और b की पावर 6, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3a स्क्वायर b स्क्वायर, और प्लस में आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इधर a प्लस b का होल स्क्वायर बना तो यहाँ भी 6 बनेगा, प्लस b की पावर 6 प्लस 2ab, मतलब 2a क्यूब b क्यूब भी आ गया। ये हट जाएगा, ये हट गया भाई। ठीक है, हम इस पूरे को उस तरफ लेंगे, RHS में ले लेंगे पूरा एक्सप्रेशन। तो ये हमें कुछ ऐसे दिखेगा, 2a क्यूब b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कुछ ऐसे है इक्वल्स टू 0। तो ए बी का स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन लेंगे, जैसे ही कॉमन लेंगे तो कुछ बढ़िया रिजल्ट हमें मिलेगा, 2ab माइनस 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये भी 0 के इक्वल एंड ये भी, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो दोनों में से कोई एक तो 0 के इक्वल है, ये बात तो कंफर्म है। तो पहले हमने कहा कि ए भी 0 के इक्वल है, पर क्वेश्चन ने कह दिया नहीं, ए भी 0 के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन की बात माननी पड़ेगी, तो हमने भी कह दिया कि ए भी 0 के इक्वल नहीं है। अच्छा, ए भी नहीं है तो ये कंफर्म है फिर कि ये होगा, तो हमने लिख दिया 2ab माइनस 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको RHS में लिया तो 2ab इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या किया, 3 को LHS में लिया, ए बी को RHS में ले गए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी हो गया। जैसे ही हमने सेपरेट करा तो ये हमें मिलेगा a बाई बी प्लस बी बाई ए, जो कि 2/3 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें आंसर मिलता है 2/3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू ए एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है वो देख लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला हमारे पास है। ठीक है, अभी हम देखते हैं। एक्स प्लस वाई हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास है, हमारे पास एक्स इंटू वाई नहीं है। तो पहले हम एक्स इंटू वाई बना लेते हैं। एक्स इंटू वाई बनाने के लिए हमने एक्स प्लस वाई को ले लिया, तो एक्स प्लस वाई एक इक्वल था, इस पर मैंने स्क्वायर लगाया दोनों साइड, तो मुझे मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी के इक्वल है, और 2xy हमें पता नहीं है क्योंकि हम xy निकाल ही रहे हैं। तो यहाँ से मैं बोलूँगा कि x इंटू वाई जो है वो क्या बना, ए स्क्वायर माइनस b/2 बना, तो x इंटू वाई मिल गया। अब इसको ना हम फार्मूले में लगाने वाले हैं,
तो ये फार्मूला क्या बोलता है, एक्स प्लस वाई, तो वो तो ए हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी हो गया। एक्स इंटू वाई हमने निकाला, ए स्क्वायर माइनस बी बाई टू हो गया। ठीक है, इधर हमने एलसीएम ले लेंगे, तो ये बनेगा 2b, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी बाई टू, ये आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ए तो हमें मिल ही गया, और 2b प्लस बी को मैं 3b लिख दूंगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू। ए को मुझे अंदर ले जाना है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद वो 3ab बन जाएगा, माइनस का ए क्यूब बन जाएगा, बाई टू आ जाएगा। तो इस तरह से मैं इसका आंसर बोल पाऊँगा कि ये आएगा 3ab माइनस ए क्यूब बाई टू, है ना। तो ये इसका आंसर है। ये अगला क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, दूसरा लीनियर दे रखा है, एक और दे रखा है। ये कह रहे हैं एक्स प्लस टू इसका फैक्टर है, एंड एक्स माइनस टू से जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है। अब यहाँ पे बात आती है रिमाइंडर थ्योरम की, तो थोड़ा हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम हमसे ये बोलती है, मैं इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम का प्रोसीजर क्या है। तो जैसे इन्होंने बोला कि एक्स प्लस टू इसका फैक्टर है, तो सबसे पहले बात ये आती है कि जब भी रिमाइंडर थ्योरम यूज़ होती है तो हमें लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल करना है। जीरो के इक्वल करा तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू मिली माइनस टू। जब मैं इस माइनस टू को गिवन पॉलिनोमियल में लिखूँगा, जो कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स है, जब हम इसमें लिखेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा रिमाइंडर होता है। पर जब भी ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है कि एक्स प्लस टू फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो उस केस में हमेशा हमें रिमाइंडर क्या लेना है, जीरो लेना है। ये खास बात हो जाती है फैक्टर के केस में, और इसको अलग से नाम दे दिया जाता है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो जब भी ये वर्ड यूज़ होता है कि एक्स प्लस टू एज अ फैक्टर, इसका मतलब हमें रिमाइंडर को जीरो लेना है। तो जब हम माइनस टू इसमें लिखेंगे तो हमें रिमाइंडर जीरो लेना होगा, इक्वल टू में जीरो लेंगे हम। तो देखते हैं, ए माइनस टू का क्यूब हो गया प्लस बी आ गया, इधर माइनस टू का स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस टू माइनस सिक्स, इक्वल टू में हमने ज़ीरो ले लिया। तो ये माइनस का एट ए बन गया प्लस का फोर बी बन गया, माइनस का एट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर मैं यहाँ से फोर का डिवाइड मारूँ तो माइनस टू ए प्लस बी माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से जो इक्वेशन आई वो है टू ए माइनस टू ए प्लस बी इक्वल्स टू टू। ये इक्वेशन नंबर वन। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, जब हम x माइनस टू को ज़ीरो को इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू हमें टू मिलेगी, और ये टू हम पॉलिनोमियल में लिखेंगे तो हमें कुछ रिमाइंडर मिलेगा जो कि फोर के इक्वल है, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में। तो हम फोर इक्वल टू में लगाने वाले हैं इक्वल टू फोर। तो ये हो गया एट ए फोर बी माइनस फोर इक्वल टू फोर। फोर को आर एच एस में लिया तो एट ए प्लस फोर बी इक्वल टू एट। फोर का डिवाइड लगा दिया तो टू ए प्लस बी इक्वल टू टू। तो ये दूसरी इक्वेशन बनी, टू ए प्लस बी इक्वल टू टू, इक्वेशन नंबर टू। अगर हम दोनों को ऐड करें तो टू ए हट जाएगा, ऐड में कोई साइन चेंज नहीं होता, तो टू बी इक्वल टू फोर आ जाएगा, बी इक्वल टू टू आ जाएगा। बी जैसे ही टू आता है ए ज़ीरो दिखेगा, तो ए ज़ीरो आता है, बी टू आता है, तो आंसर ज़ीरो एंड टू बनता है। तो ऐसे ए एंड बी निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री एंड बी इक्वल टू टू माइनस रूट थ्री, देन वन बाई ए स्क्वायर माइनस वन बाई बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो पहले हम इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, तो नीचे तो ए बी का होल स्क्वायर बनेगा, ऊपर बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करके बी प्लस ए बी माइनस ए लिखेंगे, नीचे ए बी का स्क्वायर है। अभी हमें ये सेपरेटली वैल्यू निकालनी है, तो हम बी प्लस ए लिखते हैं। तो जब हम बी प्लस ए लिखेंगे तो हमें मिलेगा टू माइनस रूट थ्री प्लस टू प्लस रूट थ्री। रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें फोर मिलता है। अभी हम बी माइनस ए निकालेंगे, तो बी माइनस ए क्या बनेगा, टू माइनस रूट थ्री हो गया, माइनस टू माइनस रूट थ्री हो गया, टू हट गया, माइनस टू रूट थ्री आ गया। अगर मैं ए इंटू बी निकालता हूँ
तो a इंटू बी और सिंपल है, 2 + √3 आ गया, और क्या आएगा 2 - √3 आएगा। दोनों का प्रोडक्ट a + b a - b बना रहा है, तो a² - b², तो 2² - √3 का स्क्वायर, तो ये 4 - 3 1 बना के दे देगा। हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे तो एक आएगा 4, दूसरा आएगा माइनस का, कहाँ है, -2√3 और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से फाइनल आंसर बन जाएगा -8√3। तो ये इसका आंसर है -8√3। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये है, यहाँ पे लिखा है x इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि अगर x 0 होता है तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी, और 0/0 फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म है। उस केस में हम आंसर कोट नहीं कर सकते हैं, फिर डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आएगा, इसलिए पहले से दे रखा है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, जैसे x पे पावर a लगी है इंटू x पे पावर b लगी है, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो उस केस में पावर जो है वो ऐड हो जाती है, तो हम a + b लिख देते हैं। अगर बेस सेम है, मैंने बोला है कि बेस सेम है और डिवाइड का साइन लगा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पावर माइनस हो जाती। और अगर मैं बोलता हूँ कि बेस सेम है और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो इस केस में पावर इक्वेट हो जाती हैं, तो मैं बोलूँगा a = b। तो ये 3 तरह की कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, या बेसिक बोल दें, कंडीशन बोल दें, फार्मूला बोल दें। इसी में एक और है कि x की पावर m ब्रैकेट में n, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n को अंदर ला सकते हैं, m को बाहर ले जा सकते हैं, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो डिवाइड लगाए तो पावर होंगी माइनस, तो l - m बन गया, और दूसरा बन गया l² + lm + m²। अगर हम आगे बढ़ें तो हमें मिलेगा x की पावर m - n, एक तो ये आ गया, दूसरा आ गया m² + mn + n²। तीसरा वाला जो है वो हमें क्या दिखेगा, n - l, और आ गया n² + nl + l², ये आ जाएगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें फार्मूला दिखेगा, ये a - b लिखा है, ये a² + ab + b² लिखा है, तो ये जो फार्मूला है वो a³ - b³ का फार्मूला है। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ख़त्म कर देंगे, तो बस फार्मूला लगाना है, देखो आप आंसर मिलेगा हमें। फार्मूला लगाते हैं, तो ये बनेगा x की पावर l³ - m³, दूसरा बनेगा x की पावर m³ - n³, अगला बनेगा x की पावर n³ - l³। अगला स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो l³ - m³ + m³ - n³, ये आ गया, प्लस n³ - l³, ये आ गया हमारे पास। ये कट गए, ये भी कट गए, एंड ये भी कट गए, तो x की पावर 0 बना, जो कि 1 के इक्वल है, तो इसका आंसर 1 है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, तो इसकी थीम कैसे बनती है, जब हमारे पास 3 क्वांटिटी इक्वल टू में दे रखी होती है ना, तो हम उसको एक नई क्वांटिटी k के इक्वल लिख लेते हैं। तो हम इसको ऐसे a की पावर x = b की पावर y = ab की पावर xy = k, ऐसे लिख लेंगे, और इन सब की वैल्यू k के फॉर्म में निकालते हैं हम। तो a की पावर x k के इक्वल है, इधर से मुझे a निकालना है, तो मुझे ये जो पावर x लगी है उसको हटाना पड़ेगा। अब सोचने वाली बात है, अगर मुझे 1/2 हटाना है तो 2 लगाना पड़ेगा, तब जाके 1/2 हटता है। अगर मुझे 1/3 हटाना है तो 3 लगाना पड़ेगा। अगर मुझे 4 हटाना है तो मुझे 1/4 लगाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मुझे x हटाना है तो 1/x पावर लगेगी, तो x × 1/x आ जाएगा, और दोनों साइड 1/x आ जाएगा,
तो इधर a बचेगा, उधर k की पावर 1/x बचेगी। b के साथ करते हैं ये वाली प्रोसेस, तो b बोलेगा कि b इक्वल टू k की पावर 1/y आएगी। ए बी के साथ करते हैं तो ए बी बोलेगा ए बी इक्वल टू के की पावर 1/xy आएगी। अच्छा ए बी साथ में इसको देखो, तो हम इन दोनों ए बी को भी साथ में ले सकते हैं। तो जब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मुझे a इंटू बी इक्वल टू के की पावर 1/x इंटू के की पावर 1/y मिल गया। और ये वाला ए बी बोल रहा है कि हम तो इक्वल हैं, तो मैंने कहा ठीक है इक्वेट भी कर देंगे। इक्वेट करा तो k की पावर 1/xy आ गया। इधर मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, पावर ऐड, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू k की पावर 1/xy। अब बेस सेम है, इक्वल टू लगाए k हट जाएगा, तो जो बचेगा वो कुछ ऐसे आएगा 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/xy। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर x प्लस वाई आएगा, नीचे xy आएगा, इक्वल टू 1/xy आ जाएगा, xy कट जाएगा, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x प्लस वाई जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा, तो इसका आंसर 1 बन जाएगा। यहाँ पे भी हमें साथ में ये बात मेंशन करनी होगी कि x इंटू वाई नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, हम ये बात नहीं कर पाएंगे x प्लस वाई इक्वल टू 1 वाली। तो हमें ये बात यहाँ पे मेंशन करना रहेगा कि x इंटू वाई नॉट इक्वल टू 0 है। अगला सवाल ये हमारे पास, इफ़ 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू 288 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे फ़ायदा ये हो रहा है कि बेस हम सेम बना सकते हैं, वो सबसे बड़ा फ़ायदा है। अगर मैं इसे लिखूँ 2 की पावर 2y इक्वल टू 2 की पावर 3z, तो इन सब में बेस सेम है, बेस सेम है, पावर इक्वेट कर सकते हैं हम, बेस सेम है, पावर इक्वेट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z हो गया। जैसे ये हो गया बात ख़त्म होगी। एक्स वाई जेड को x के फॉर्म में लिख के, किसी एक के फॉर्म में लिख के वो निकाला जा सकता है, तो ये तो x ही रहेगा। यहाँ से हम y लिख सकते हैं xy2 और z लिख सकते हैं xy3, तो हम लिख लेते हैं, ये हो गया xy2 एंड xy3 इक्वल टू क्या आ गया 288 आ गया। 3 एंड 2 को उधर ले गए तो एक्स क्यूब इक्वल टू 288 इंटू 6, 288 को लिख सकता हूँ मैं 144 इंटू 2 इंटू 6, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर इंटू 12, और ये एक्स क्यूब है, तो मैं कह सकता हूँ कि x जो है वो 12 आएगा। अब x हमें मिल गया है तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 1/2 इंटू एक्स हो गया 12 प्लस 1/4 इंटू वाई, वाई कितना x/2 तो 12/2 प्लस 1/8 इंटू जेड, जेड कितना x/3 मतलब 12/3, ये आ गया। तो ये हो गया 2 और ये हो गया कितना 4, तो ये मुझे क्या मिलता है, ये मुझे 24 मिलता है, ये भी मुझे 24 मिलता है, अगला वाला 32 मिलता है। इन दोनों को 2/24 लिख सकते हैं, 2/24 को 1/12 लिख सकते हैं, और ये 1/32। इन दोनों का जब एलसीएम होगा तो 96 आ जाएगा, और इधर 8 आएगा, 32 से ये 3 आएगा तो ये 11/96 आ जाएगा, तो इसका आंसर 11/96 बन जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। तो अगला हमारे पास ये है, तो इसको देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो पहले तो हम m माइनस एन को एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर n लिखेंगे, फिर सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं। ये मैंने लिख दिया, प्लस एक्स की पावर m वाई एक्स की पावर p प्लस 1y 1 प्लस एक्स की पावर n वाई एक्स की पावर m प्लस एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर p प्लस 1y 1 प्लस एक्स की पावर p अपॉन एक्स की पावर m प्लस एक्स की पावर p अपॉन एक्स की पावर n, ये आ गया भाई। कुछ नहीं किया, माइनस था तो डिवाइड में लगा दी सारी, लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने अभी।
ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें समझ में आ रहा है कि हम एलसीएम ले सकते हैं। तो हम जैसे ही एलसीएम लेंगे देखते हैं क्या होता है। तो हमने एलसीएम लिया तो ये बनेगा एक्स की पावर एन एक्स की पावर पी प्लस एक्स की पावर एम इधर आ जाएगा एंड एक्स की पावर पी आ जाएगा प्लस एक्स की पावर एम तो आएगा, साथ में एक्स की पावर एन और नीचे आ गया एक्स की पावर एन एक्स की पावर पी। दूसरा वाला देखते हैं। तो ये आ जाएगा क्या, ये हमारे पास आएगा एक्स की पावर एम एक्स की पावर पी और ऊपर आएगा एक्स की पावर एम एक्स की पावर पी। फिर अगला वाला आ जाएगा हमारे पास क्या, एक्स की पावर एन एक्स की पावर पी प्लस एक्स की पावर एन एक्स की पावर एम, ये आ गया प्लस 1/m एन एक्स की पावर एम एक्स की पावर एन, ये आ गया। फिर साथ में आ जाएगा क्या, एक्स की पावर पी एक्स की पावर एन एक्स की पावर पी एक्स की पावर एम। ठीक है, ये तीनों देखो आप एन पी, ठीक है, एन पी हो गया, एम पी हो गया, एम पी हो गया, एम एन हो गया। यहाँ भी है एम एन है, पी एन है, पी एम है, सेम है बस। तो कुछ नहीं, ये सेम है, यहाँ से रेसिप्रोकल होगा, ये वाली चीज़ ऊपर जाएगी, तीनों में जैसे ही ऊपर जाएगा तो डिनोमिनेटर ये बनेंगे तीनों के, और ये डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा और ऊपर ऐड हो जाएगा। तो मैं एक स्टेप कम करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स की पावर एन एक्स की पावर पी एक्स की पावर एम एक्स की पावर पी प्लस एक्स की पावर एम एक्स की पावर एन और नीचे बनेगा एक्स की पावर एन एक्स की पावर पी प्लस एक्स की पावर एम एक्स की पावर पी प्लस एक्स की पावर एम एक्स की पावर एन, और ये दोनों सेम है तो ये 1 के इक्वल है। तो इस बेसिस पे इसका आंसर बने। अगला क्वेश्चन ये है, एक्स की पावर वाई इक्वल टू वाई की पावर एक्स हमें दे रखा है। देन एक्स वाई वाई की पावर एक्स वाई वाई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स अपॉन वाई माइनस के, वेयर के इज़ वॉट, 0 1 -1 नन। सो पहला जो थॉट हमारे दिमाग में आता है वो इसको देख के आता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स एंड वाई दोनों को 1 के इक्वल ले लेता हूँ तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये भी 1/1 की पावर 1/1 और इधर 1 की पावर 1 माइनस के, तो इधर आ गया 1 इक्वल टू 1 की पावर 1 माइनस के। अब इस केस में के 0 भी हो सकता है, के 1 भी हो सकता है, के -1 भी हो सकता है। तो तीनों आंसर ऊपर के या इस केस में आ सकते हैं, है ना। तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है कि एक्स एंड वाई 1 के इक्वल ना हो। ठीक है, दूसरी चीज़ हम ये सोचते हैं कि हम 0 ले लेते हैं तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, पर 0 की पावर 0 0 की पावर 0 बन जाएगी, इधर 0/0 फॉर्म बन जाएगी, इधर 0/0 फॉर्म बन जाएगी और वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी। इस तरह के फॉर्म हम क्वेश्चन में बनाने से बचते हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह के फॉर्म ना बने क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है तो हम लिखेंगे क्या, है ना। तो ये भी गड़बड़ है। अब जो अगली बात मेरे दिमाग में आ रही है तो मैं ये कह रहा हूँ कि और क्या मैं सोच सकता हूँ जिसमें ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे। तो मैंने कहा मैंने x इक्वल टू वाई ले लिया। तो जब मैंने x इक्वल टू वाई लिया तो ये चीज़ मैं आगे भी सब्स्टिट्यूट करूँगा इधर। तो मैंने कहा कि मैं y की जगह x लिख रहा हूँ तो कुछ ऐसा आएगा, y की जगह x लिखते ही x की पावर x अपॉन एक्स माइनस के, तो ये तो 1 आ गया, ऊपर आ गया 1 माइनस के। ठीक है, अब ये वाली चीज़ 1 के इक्वल जब होगी जब ये पावर 0 के इक्वल होगी, ये पावर 0 के इक्वल जब होगी जब के 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर पॉसिबल है जो कि 1 है। तो ये प्रोसेस मुझे सही लग रहा है। तो इस बेसिस पे मैं कह सकता हूँ के की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से के का आंसर 1 आएगा। क्योंकि अगर मैं 0 लिखूँगा तो x आ जाएगा, पर यहाँ 1 लिखा हुआ है ना। तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो k इक्वल टू 1 पे पावर 0 x की पावर 0 1, तो ऐसे इसका आंसर बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ x इक्वल टू दिस 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 देन वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 48।
अच्छा, इसको देख के पहला थॉट हमारे दिमाग में आता है कि हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। तो मान लो ये क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ इतना था और हम इसको आराम से रेशनलाइज कर रहे थे, तो हमें कुछ ये इस तरह से दिखा, √5 - 1 लिया हमने, तो ये हमें ऐसे मिला 4 इंटू √5 - 1। अपॉन में आ जाओ तो a प्लस बी माइनस बी लगेगा, a² - b², तो √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, बीच में -5 - 1 4 बचेगा, 4 से 4 कट गया तो √5 - 1 बचा। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पूरी चीज़ थी ये √5 - 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब मैं आगे देखता हूँ, आगे दिखाता हूँ आपको। √5 - 1 के इक्वल आ गई। अब मैंने कहा कि क्वेश्चन आगे गया तो हमें ये भी मिल गया। तो अब हमारा क्वेश्चन मान लो ये √5 - 1 अपॉन 5 हो गया, इधर 4 लगा इंडेक्स पे, 4th पावर है +1, तो इसको रेशनलाइज करा तो 4 इधर -1 इधर 5, 4th पावर 4th रूट -1, a प्लस बी माइनस बी लगेगा तो a² होगा। तो a² कैसे होगा, ये 5 की पावर 1/4 है, स्क्वायर होगा तो 2 से 4 कट जाएगा, 5 की पावर 1/2 आ जाएगी। तो अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये ऐसा है, √5 - 1 इंटू 4th रूट ऑफ 5 -1 और नीचे आ जाएगा √5 - 1, तो ये कट गया। तो इस बार मैंने क्या बोला, इस बार मैंने बोला कि ये जो चीज़ हमारे पास थी, ये जो चीज़ हमारे पास थी ये किसके इक्वल है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन मैं बोल रहा हूँ ये हमारे पास √5 - 1 और 4th रूट बोलूँगा मैं इसको, इसके इक्वल आया। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया बात होगी। अगर मैं इसको आगे सोच सकता हूँ तो मैं ऐसे बोलूँगा कि अब आगे ये जो चीज़ लिखी हुई है ये किसके इक्वल आने वाली है। अब तो हम सोच के बता सकते हैं कि ये किसके इक्वल आने वाली है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये अब आ जाएगा 8th रूट ऑफ 5 - 1 के इक्वल। और जब हम इनको मर्ज करेंगे, इसको लिख लिया, जब हम इनको मर्ज करेंगे तो फाइनली हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, 16th रूट ऑफ 5 - 1। तो इसका फाइनल रिजल्ट ये है। तो हमें ये चाहिए था, तो x की वैल्यू हमारे पास आती है 5 की पावर 1/16 -1 -1 को LHS में लिया तो x + 1 = 5 की पावर 1/16। अभी क्या है कि 1 + x की पावर 48, 1 + x की पावर 48 इधर, इधर भी 48, तो 5 की पावर 1/16 इंटू 48, 16 का डिवाइड लगा 3, 5 की पावर 3 मतलब कितना 125। इसका आंसर बनता है 125। ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा। आप लोग करके देखना अपने लेवल पे। आप लोग पहले खुद से ट्राई करके देखना, जैसे क्वेश्चन लिखा हमने खुद से ट्राई किया, ठीक है, उसमें अलग अलग थॉट लेना कि हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब आप करोगे तब आपका इम्प्रूवमेंट होगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन को हमें किस तरह से सोचना होता है। मैं आपको सोचने के तरीके बता रहा हूँ, क्वेश्चन करके हम सीख जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन सोचा जाता है, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट मारने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, फिर से यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन हम अभी तो हम खटखट उड़ा देंगे, तो इधर से 5 मिलेगा, इधर हम पावर में 4 का डिवाइड मारते हैं, तो जैसे ही हमने 4 का डिवाइड मारा तो 1 आ गया, फिर 8 आ जाएगा, तो 18 के लिए फिर 4 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 2 बचेगा, फिर 5 आ जाएगा, तो फिर 1 और 0 बचा, तो 1 और 0 के लिए 2 आ जाएगा। तो मैंने कहा कि 2 रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास, तो 3 की पावर 2, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ तो मुझे ये 9 देता है, इधर प्लस। अब 2 के लिए बात करते हैं, तो 8 5 3, इसमें 4 का डिवाइड लगाया तो 2 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, ठीक है, रिमाइंडर 1 आ गया, इसमें रिमाइंडर 1 आया, इसमें रिमाइंडर 2 आया,
रिमाइंडर 1 आया तो 2 की पावर 1 लगा सकते हैं तो 2 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करा तो यूनिट डिजिट 1 और 1 में 5 ऐड करा तो 6, तो आंसर बनेगा 6। अगला क्वेश्चन भी यूनिट डिजिट का है, इधर से 5, ठीक है, 3 के लिए डिवाइड लगाते हैं पावर में 4 का, तो 9 टाइम्स गया 36 आ गया, 1 बचेगा 0 ले लिया, फिर 2 आएगा तो 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बचा तो 3 ले लिया हमने, फिर 5 टाइम्स में जाएगा तो 20, यहाँ पे रिमाइंडर 3 है हमारे पास। इसका रिमाइंडर 3 है तो 3 की पावर 3 हमें दिख रहा है, 3 की पावर 3 में जो यूनिट डिजिट है वो 7 आता है, इंटू 2 की पावर 8। अच्छा, ये हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है इसके आगे। 2 की पावर कुछ भी हो उसमें यूनिट डिजिट 2, 4, 6 एंड 8 आते हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे इवन नंबर है, और इधर 5 लिखा है, और मैंने बताया है कि जब भी 5 को इवन नंबर मिलेगा वो 0 क्रिएट कर देगा, तो इसका आंसर 0 है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे, इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें भी 25 और 30 के समथिंग क्वेश्चन होंगे। इस तरह से हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हर एक चैप्टर में हम कम से कम 150 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दो इस बात को कि साथ साथ में करते जाओ, है ना। तो इसको करते हैं, इसमें लिखा है सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, तो हम इक्वेशन को देख के कुछ कुछ सोच पा रहे हैं, मुझे 2 दिख रहा है तो ए स्क्वायर वाली फीलिंग आ रही है, इधर भी 2 दिख रहा है तो बी स्क्वायर वाली फीलिंग आ रही है, इधर -2 दिख रहा है तो -2 ए बी वाली फीलिंग आ रही है। तो मैंने कहा 3 की पावर एक्स स्क्वायर पे 2 लगा दिया मैंने पावर, और इधर मैंने 3 की पावर एक्स प्लस 6 था, इसको मैंने इस तरह से 2 लगा के लिख दिया, तो इससे क्या हुआ, ए स्क्वायर बन गया, इससे क्या हुआ, बी स्क्वायर बन गया। अब बीच में -2 ए भी चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 2 इंटू 3 की पावर एक्स स्क्वायर, ऐसे ही लिखूँगा ना, 3 की पावर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इंटू 3 की पावर एक्स प्लस 6, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये वाला जो 2 है ना, वो मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तो ये वाला 2 नहीं है यहाँ पे, इस 2 को हटा देते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी बन जाएगा, तो हम देखते हैं। तो इसको जब मैंने ब्रेक करा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 3 की पावर एक्स प्लस 6, ये हमारे पास आ गया है। तो ये -2 ए भी हमें दिख रहा है, अगर आप लोग देखो ध्यान से तो ये -2 ए भी है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर रूट लेके, तो ये ऐसे बन जाएगा, 3 की पावर एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अभी क्या है, इसको RHS में ले लेते हैं, तो ये बनेगा 3 की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 की पावर एक्स प्लस 6, बेस सेम है, इक्वल टू का साइन लगा है, पावर इक्वेट होंगी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 6 आ जाएगा। इन दोनों को भी LHS में लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 आ जाएगा। अच्छा, अभी क्या है, हमें 6 चाहिए, प्रोडक्ट पे -6 और प्लस माइनस पे माइनस का 1, ठीक है। तो ऐसे नंबर हमारे पास आते हैं -3, +2, ठीक है। तो ये -1 के फैक्टर हुए। हमें करना क्या है, सीधा आंसर निकालने के लिए इन दोनों के साइन चेंज करना है, तो 3 एंड -2 आएंगे, साथ में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का डिवाइड लगाना है, जो कि यहाँ पे 1 है, 1 का डिवाइड लगाने से कोई चेंज आएगा नहीं, तो हम सीधा आंसर बता सकते हैं कि एक्स के ये 2 आंसर आएंगे। तो ये आंसर बनेगा 3 एंड -2, ठीक है। और ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का भी शॉर्टकट है, फैक्टराइजेशन का शॉर्टकट है, मतलब हम सीधा एक स्टेप में आंसर लिख सकते हैं।
पहले क्या करते हैं, हमने -1 के फैक्टर करे, -3 इन दोनों के साइन चेंज करे और x स्क्वायर के कोफिशिएंट का डिवाइड लगाया जो कि 1 था। 1 के डिवाइड से कोई चेंज नहीं आया तो x की ये वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है, तो ये आज के 20 क्वेश्चन है। कल मिलते हैं या फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तो उसमें भी हम अगले 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 भी होंगे, 25 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।